Assalamu alaikum students. Welcome to Knowledge City Islamic School online classes. Today we will study the social study for grade 4. So open your books with me. Today our unit is unit number 1. Our unit name is Early People. Let's start the reading. Then I will explain you what we have in this unit. There is no written record of history to tell us about the place early man lived in and the food they eat. इस चीज़ का कोई हमारे पास तहरीरी सबूत मौजूद नहीं है या हमारे पास कोई तारीख़ के अंदर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि जो पहले का जो इंसान था वो किस तरह रहता था और वो क्या खाता था. We also do not know how they behave towards each other. और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो एक दूसरे से उनके ताल्लुकात किस तरह के थे. It is not known exactly when and how human life began on earth. हम ये भी कोई तस्दीक के साथ बात नहीं कह सकते कि जो पहले का इंसान था वो कैसे ज़मीन के ऊपर जो है वो आबाद हुआ या किस तरह उसने ज़मीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया. Scientists, however, believe that human life exists on the earth almost 1 million years ago. साइंसदानों का ये ख़याल है कि तकरीबन 1000 साल पहले इंसानों ने ज़मीन पर रहना शुरू किया. All the information reaches us through anthropologist. ये तमाम मालूमात हम तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं माहिर बशरियात, जो ज़िंदगी के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं, जो ज़िंदगी के बारे में रिसर्च करते हैं. ये तमाम मालूमात हम तक जो माहिर बशरियात के ज़रिए पहुँची. An anthropologist is the scientist who make the study of mankind. He tells us how people live and how they behave in different situation. अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस तरह के साइंसदान होते हैं जो इंसानियत के बारे में पढ़ते हैं और वो हमें बताते हैं कि इंसान मुख्तलिफ़ तरह में उसने उस मुख्तलिफ़ सिचुएशंस पे मौक़े पे उसकी बिहेवियर उसका रवैया किस तरह का था. There is an other group of scientists called archaeologists. An archaeologist make a study of people by examining the remain of building, tools, weapon, pots and many other such objects. अब एक और साइंसदानों का ग्रुप है जिनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, जो बिल्डिंग्स के बारे में, इमारतों के बारे में, औज़ार के बारे में, हथियार के बारे में और बर्तनों के बारे में और मुख्तलिफ़ जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं पुराने लोगों की, उनके बारे में वो स्टडी करते हैं. उनके ज़रिए से जो है वो मालूमात इकट्ठी करते हैं और वो इंसानों तक फिर अपने नज़रियात जो है वो पहुंचाते हैं. We only know that the people of the early ages lived in the cave. हमें सिर्फ इतना मालूम है कि जो पुराने वक्त का जो इंसान था वो गार के अंदर रहता था. These caves have drawing in which show the picture strange animals found in those days. इन गारों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की तस्वीरें ड्राइंग बनाई गई हैं. पत्थरों को तराश के ना, पत्थरों से या किसी नोकीली चीज़ से उन्होंने तराश के तस्वीरें बनाई हुई हैं, जिससे ये पता चलता, जो खौफनाक जानवरों की तस्वीरें, जिससे पता चलता है कि उस टाइम वो खौफनाक जानवर उस दौर में पाए जाते थे. सम पिक्चर शो मैन हंटिंग दीज एनिमल. और कुछ तस्वीरें जिससे ये जाहिर होता है कि वो शिकारी जो है उन जानवरों का शिकार कर रहे हैं. By studying these things, the scientists have divided men early history into the following ages. अब इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद साइंसदानों ने इंसान का जो इब्तदाई दौर है उसे 4 हिस्सों में तकसीम किया है. सबसे पहला है स्टोन का एज, पत्थर का दौर. दूसरा है ब्रोंज एज, पीतल का दौर. और तीसरा है कॉपर एज, कॉपर कहते हैं तांबे को, तांबे का दौर. और आयरन एज, लोहे का दौर.
Stone Age. It is the period in which early men made tools of stone. Stone Age started from about 300,000 BC to 8,000 BC. अब जो पत्थर का दौर है वो दौर था जो तकरीबन 3000 BC कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट कबल मसीह, ठीक है। उसका दौर, उस दौर में इंसान जो है वो तमाम, इस दौर में ये इंसान का बड़ा पहले का ज़माना है और इंसान उस वक्त सारी चीज़ें पत्थरों से बनाया करता था, अपने औज़ार भी पत्थरों से बनाता था और अपनी खाने जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उस तरह की चीज़ें वो भी इंसान औज़ार से पत्थरों से बनाया करता था। पत्थर के दौर के बाद इंसान के पास आता है ब्रोंज एज, पीतल का दौर। ब्रोंज इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर एक धात है, तांबा, और टिन कहते हैं कलई। When early men discovered bronze, they used it for making things. Bronze Age started from about 500 BC to 4000 BC. अब जो ब्रोंज एज है, जब इंसान ने पीतल उसके सामने आया, पीतल उसने डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया, तो उसने कलई यानी कि उसके ऊपर कलर करने के बाद उससे चीज़ें बनाना शुरू की। उससे उसने बर्तन बनाए, उससे उसने औज़ार अपने बनाए, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उसने बनाई। और ये जो दौर है वो 5000 साल से लेकर 4000 BC तक का दौर है, कबल मसीह तक का दौर है। फिर उसके बाद कॉपर का एज आता है कि इन दिस एज मैन लर्न टू मेक टूल्स फ्रॉम कॉपर। कॉपर एज स्टार्टेड फ्रॉम 3000 BC टू 2000 BC। अब जब ब्रोंज एज, तांबे का दौर ख़त्म हुआ तो पीतल का दौर ख़त्म हुआ, इंसान ने तांबा इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने तांबे से मुख्तलिफ़ तरह के औज़ार बनाना शुरू किए और ये दौर जो है वो 3000 BC से लेकर 2000 BC तक का दौर है, कबल मसीह तक का दौर है। आयरन एज, जब कॉपर एज ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसने कॉपर का दौर ख़त्म हुआ, फिर उसने इंसान ने आयरन से, लोहे से चीज़ें बनाना शुरू की। इन आयरन एज ह्यूमन डिस्कवर एंड लर्न टू मेक थिंग्स फ्रॉम इट। दे लर्न द आयरन एज स्टार्टेड फ्रॉम 1000 BC एंड स्टिल प्रेजेंट टू डे। आयरन का जो दौर है, आयरन से चीज़ें बनाने का जो दौर है वो तकरीबन 1000 साल से लेकर अभी तक, BC से लेकर अभी तक का मौजूदा दौर में भी हम लोहे से मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनाते हैं। अर्ली मैन लिव्ड अ सिंपल लाइफ। जो पुराने ज़माने का जो दौर था, इंसान था, वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारता था। पीपल इम्प्रूव देयर वे ऑफ लाइफ बाय मेकिंग न्यू थिंग्स। इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के औज़ार बनाता था और उसने जो है वो अपनी मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कवर की, उसने बनाना शुरू की, दरियाफ्त करना शुरू की। द डिस्कवरी ऑफ फायर इनेबल टू पीपल टू कुक एनिमल्स। जब तक इंसान ने आग ईजाद नहीं की थी तब तक वो खाना नहीं पका सकता था, लेकिन जब इंसान ने आग दरियाफ्त कर ली, उसे आग का पता चला, तो इंसान ने जानवरों को पकाना शुरू कर दिया। एज द टाइम पास्ड दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, मेड क्लॉथ्स एंड बिल्ट हाउसेस। ग्रेजुअली दे बिगन टू लिव अ बेटर लाइफ। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इंसान ने फसलें उगाना शुरू की, उसने कपड़ा बनाना शुरू किया, उसने बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो ज़िंदगी थी वो पहले की निस्बत बेहतर होती चली गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनी इन्वेंटेड मशीन एंड न्यू टूल्स फॉर मेकिंग मोर यूजफुल थिंग्स। जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजरा, इंसान ने मज़ीद चीज़ें बनाई और उसने मुख्तलिफ़ तरह की मशीनें, औज़ार और जो है वो अपनी सहूलत के लिए हर तरह की चीज़ इंसान आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बनाता चला गया
और आजकल के दौर में अगर आप देखें तो हमारे पास हर तरह की मशीन मौजूद है, जिससे हमें पता लगता है हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है और मुख्तलिफ़ तरह के काम करने के लिए मशीनें मौजूद हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो पुराने वक्त का दौर था उसने तरक्की का सफ़र अपना रोका नहीं, उसका तरक्की का सफ़र चलता गया। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो यूनिट था अर्ली पीपल, पहले ज़माने के जो लोग थे या इब्तदाई जो लोग थे, पहले लोग थे, उनकी लाइफ किस तरह की थी ये उससे था। और किस तरह के, जैसे अब हमारी बारे में तो हर तरह की जो है वो रिकॉर्ड हमारा है, इंटरनेट के ऊपर आपके पास हर तरह की मालूमात शेयर हो जाती हैं। तो इंसान अब इतनी तरक्की कर चुका है कि उसकी यानी कि कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ जो है वो नेट के ऊपर आपके पास महफूज होती है। तो तमाम चीज़ें जो पहले के वक्त की हैं, इस तरह का कोई तारीख़ी सबूत मौजूद नहीं है कि वहाँ किस तरह के लोग थे, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, उनका रहन सहन किस तरह था। लेकिन दो तरह के जो साइंसदान हैं, एक माहिर बशरियात और एक जो है वो जो बिल्डिंग के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, उनके जो है वो स्टडी से, उनके मुताले से हमें मुख्तलिफ़ तरह की मालूमात मिलती हैं। फिर इंसान के जो ज़िंदगी का जो दौर है, पुराने दौर को साइंसदानों ने 4 हिस्सों में तकसीम किया है और आज तक जो है दौर, जो मौजूदा जो चौथा दौर है, वो अब हमारा आयरन का दौर चल रहा है। I hope student you understand this unit. Read out this unit 4 and 5 times. You will be able to read this difficult word of this unit, and you will understand this unit clearly. Take care. Allah Hafiz. In next video we will do its exercise and question answer. Allah Hafiz.